हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में 10वीं के सामाजिक विज्ञान की 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और इसका पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक शामिल है। वहीं अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंश से संबंधित है और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज की पुस्तक को महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में लिखा गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए और भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस लौट आए। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न, उच्चतम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है? तो सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन है जो कठोर होता है? वह है एंथ्रासाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला निम्न श्रेणी का कोयला है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। वही एंथ्रासाइट को काला कोयला कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? वह बिहार की है। जबकि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है और गोवा 1 नंबर पर है, वही दूसरे नंबर पर सिक्किम है। अगला प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो यह आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी गई है। तो हरित क्रांति के कारण किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो यह गेहूं की फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। वहीं हरित क्रांति की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। वही विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन है। कौन है दोस्तों? नॉर्मन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? तो महिलाओं को वोट का अधिकार न्यूजीलैंड में सबसे पहले मिला था। यह 1893 ईस्वी में मिला था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार फ्रांस में यह 1944 में अधिकार दिया गया
और इंग्लैंड में 1918 ईस्वी को वही भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1950 ईस्वी में दिया गया। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जानते हैं? तो बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं और इसे रूसी क्रांति भी कहते हैं। यह क्रांति 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की गई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया था और साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी क्षेत्र में हुआ था। यह सिख धर्म के संस्थापक थे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। यह स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद के किस अधिवेशन ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो यह किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? यह अधिनियम 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इस पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। वही महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की गई थी। रेशम मार्ग कहां से शुरू होता है? तो यह मार्ग चीन से शुरू होता है। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। ये सभी 100 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संसाधन प्राकृतिक नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? कारखाने यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो अधिकतम वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह रूस के सहयोग से कुंडनकुलन परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। यह परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। और वही कैगा परमाणु, यह कर्नाटक में है। और काकरापारा गुजरात। कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह यह भी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा के नाम से जूट को जानते हैं। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन को खरगोश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो लौह इस्पात का पहला कारखाना झारखंड में स्थापित किया गया था। भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहां मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हुआ था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सबसे लंबा रेल जोन यह उत्तर रेलवे जोन है। उत्तर रेलवे सबसे लंबा रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र यह पश्चिमी बंगाल में है। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोनाजाइट केरल राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत का कॉटनोपोलिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को कहते हैं। कुंद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? तो कुंद्रेमुख में लौह अयस्क पाया जाता है। यह खदान कर्नाटक में स्थित है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो सीतामढ़ी जिले में बागमती परियोजना स्थित है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। और चाय उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है।
एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है। 60 से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो यहां पर सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो बाढ़ का मुख्य कारण कोसी नदी को मानते हैं। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करता है? तो बिहार को प्रभावित करने वाला बाढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो यह शब्द भूकंप से संबंधित है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है और पहला स्थान यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है। जबकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम औसत आय है। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो मैकलगन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? यह सहकारिता से है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 से संबंधित है। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो यह धन आय कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग शिक्षा है। सामाजिक आधारभूत संरचना की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी संस्थान है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहां से की गई थी? तो अधिकारों की घोषणा अमेरिका के द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया है? तो सहकारिय वर्ष 2012 को घोषित किया गया था। किसे किया था? 2012 को। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अर्थव्यवस्था को जो एक दूसरे को जोड़ती है उसे वैश्वीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो वित्तीय स्रोत का उदाहरण इनमें से सभी है। वित्तीय स्रोत में वाणिज्य बैंक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तीनों आते हैं। भारत में 50% से अधिक कार्यशील जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? तो 50% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है।
बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो भूमि विकास बैंक को भारतीय ग्रामीण बैंक, कृषि बैंक, भूमि बंधक बैंक, इनमें से सभी को भूमि विकास बैंक के नाम से जानते हैं। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? चालू जमा में ब्याज नहीं मिलता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इस नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। रक्त और लौह नीति का अवलंबन सबसे पहले बलबन ने किया था, उसके बाद बिस्मार्क ने किया। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइन राज्य संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहां हुई थी? तो इस सेफ्ट की स्थापना जर्मनी में हुआ था। सॉरी दोस्तों, कहां हुआ था? इस सभा की स्थापना जर्मनी में हुआ था। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से संबंधित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं। बयालीसवां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सॉरी दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका में है। एकात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य है सारी शक्तियां, जिस शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, वह एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। और चलिए दोस्तों देखते हैं प्रथम प्रश्न से अगला प्रश्न क्या होगा। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी है। उन्होंने और भी जीवनियां लिखी हैं, शिवाजी की जीवनी भी लिखी है और गैरीवाल्डी की भी जीवनी लिखी है। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। बिहार की पंचायत में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण 2006 में दिया गया।
ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान सरपंच होता है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो विशेष दर्जा किसे प्राप्त है दोस्तों? यह अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है। अभी तक 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। सबसे पहले विशेष दर्जा 1969 ईस्वी में जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को दिया गया था। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन मोरारजी देसाई के द्वारा 1977 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1977 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश में पानी हेतु संघर्ष हुआ था? तो पानी के लिए संघर्ष बोलिविया में हुआ था। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो गुप्त पुलिस संगठन कौन है? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन है। नरोत्तम सिंहलुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? तो इन्होंने राजनीति से संन्यास 1978 ईस्वी में लिया था। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो इनमें से प्लेग महामारी का कारण था। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि सूखा, भूकंप, बाढ़ यह सभी प्राकृतिक आपदा है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो वित्तीय राजधानी को मुंबई को कहा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। मानचित्र पर पानी दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर पानी दिखाने के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल का उदाहरण गेहूं है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक हो जाती है और इसकी कटाई अप्रैल से मई के बीच होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया था। यह तीन कठिया भूमि से संबंधित था। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशित किया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका प्रस्ताव लॉर्ड लिटन के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में
1688 ईस्वी में किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 से संबंधित है और राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 से संबंधित है और राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस बांध के निर्माण के खिलाफ था? तो यह आंदोलन सरदार सरोवर बांध के खिलाफ था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेघा पाटेकर और बाबा आमटे थे। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह कानून 1985 ईस्वी को लागू हुआ था। 1973 के चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, बताइएगा। इस आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का संगठन किया है? तो जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह अमृतसर में हुआ था। इस घटना की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। जालियांवाला कांड होने के बाद गांधी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। वही बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। दोस्तों, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI हैं।